अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज़ शेख हामिश। तो कैसे हो सब? ठीक हो? तो आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या होता है, इसके अंदर कमेंट्स क्या होते हैं और हम कैसे अपने कोई भी डेटा को आउटपुट शो करवा सकते हैं, यानी प्रिंट करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पूरे कोर्स के अंदर डेव सी प्लस प्लस यूज़ करूँगा, डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर, जो कि काफ़ी हैवी नहीं है फाइल। इसके अलावा बहुत से कंपाइलर्स होते हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं, बट बेसिकली ये डेव सी प्लस प्लस हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में यूज़ करवाया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं है। तो हम डेव सी प्लस प्लस पे ही अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, होप सो इट्स इनफ, आपको विजिबल भी होगा वहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, अब ये क्या है? इसके बाद जो इसके साथ कम्बिनेशन है पहले वो भी लिख दूँ, यूजिंग नेम स्पेस एस। अब ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है? पहले तो मैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम बताने से पहले आपको हैश का बता दूं। हैश एक कीवर्ड है, यानी कि जो कंपाइलर को या कोड को बताता है कि भाई यहाँ से एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी शुरू हो रही है। आप अपनी भी यूज़र डिफाइन लाइब्रेरी बनाओगे तो आप हैश वहाँ पे लगाओगे, उसे बताने के लिए कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई लाइब्रेरी है। तो हैश का फंक्शन ये है। और अब ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है? ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का नाम है। मैंने जिस तरह फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, इसी तरह ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ फंक्शन स्टोर हैं। वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन सी आउट, सी इन, यानी इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब यूजिंग नेम स्पेस एस क्या है? यहाँ पे ये उन वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करती है, उनके नाम वो स्टोर करती है। ये वाली फाइल यूजिंग नेम स्पेस एस ये उसको स्टोर करता है जो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के अंदर पड़े हुए हैं, यानी जो इस हेडर फाइल में जो भी ऑब्जेक्ट्स के नाम या वेरिएबल के नाम पड़े हुए हैं वो ये स्टोर करता है। ओके, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी लाइब्रेरीज होती हैं, जिस तरह मैथ डॉट एच होती है, और भी इसके अलावा स्ट्रिंग यूज़ हम करते हैं हेडर फाइल, और भी कोनी डॉट एच यूज़ हम करते हैं। वो हम जैसे जैसे आगे हमें ज़रूरत पेश आएगी हम तब यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये इंट मेन, ये मेन फंक्शन होता है जो कि बताता है कंपाइलर को कि पूरे कोड का जो मेन फंक्शन है, कोई ना कोई मेन फंक्शन भी तो होगा ना उसका, तो वो है इंट मेन। ये कंपाइलर को बताता है। और ये है कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमेशा रन होगा, कंपाइलर उसको रन ज़रूर करेगा। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यानी कि ब्रैकेट को आप स्टार्ट करें उसकी एंड ब्रेस भी आपने लगानी है, एंड ब्रैकेट भी लगानी है, क्लोज उसको करना है। जहाँ से आप स्टार्ट करें तो उसको क्लोज ब्रेस से क्लोज ब्रैकेट लगा के क्लोज भी करें। उसके बाद अब हमारे पास आता है कि अब हमने सी प्लस प्लस के अंदर कैसे कुछ करवाना है। ये हमारे पास बेसिकली सिंटैक्स सी प्लस प्लस के अंदर यही होता है। और बाकी अब हम जो भी एडिशनल करेंगे वो देख लें आप। सी आउट क्या प्रिंट करना चाहते हैं? लाइक मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या है? सबसे पहले सी आउट। सी आउट मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरह सी इन, सी आउट कुछ फंक्शन वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट का नेम है जो कि सी आउट, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सी आउट, यानी आउटपुट। अब आउट को आउटपुट कर लें, यानी सी की आउटपुट। तो आउटपुट क्या है? ये जो हैं ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर होता है जो कि बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई आउटपुट जो है पड़ी हुई है जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है, प्रिंट करवाना है। और ये हैं कोटेशन मार्क जिसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, यानी वो सी और कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, जैसे इसको प्रिंट की हद तक देखेगा। अगर आप ये हेलो वर्ल्ड को बाहर लिख देते हो तो यहाँ पे कंपाइलर एरर शो करवाएगा। ओके, और इसका भी मैं हल बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, कि अगर आपने कोई चीज़ बाहर किसी को बताने के लिए लिखना होता है, जिस तरह यहाँ पे आपने प्रिंट लिखना होता है, तो कंपाइलर तो एरर देगा, तो हम ये कैसे बता सकते हैं किसी को? तो वो हम कमेंट्स के अंदर देखते हैं। पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये हेलो वर्ड, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूट, ये मैंने पहले सेव की हुई थी फाइल, तो इस वजह से ये मेरे से सेव का ऑप्शन ही मांग रहा।
हियर यू कैन सी कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब इसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब हमें कैसे पता लगेगा, यानी कि हमने तो ये कोड लिख दिया, हमें पता है कि ये प्रिंट करवा रहा है, लेकिन कोई एक मेडिकल का स्टूडेंट है, वो हमारा कोड पढ़ रहा है, तो उस बेचारे को कैसे पता लगेगा कि ये कोड प्रिंट करवा रहा है या ये इनपुट ले रहा है या कुछ और करवा रहा है। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं C++ के कमेंट्स के ऑपरेटर्स को। यहाँ पे हम डबल स्लैश लगाएंगे किसी भी कमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, तो प्रिंट नहीं होगा बस, बट यहाँ पे शो होगा, वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा आउटपुट के अंदर। ओके, ये अब देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंट शो करवाता है या कोई एरर शो करवाता है, नहीं करवा रहा। अब हम एक इसलिए इस तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं, सॉरी प्रिंट कह रहा हूँ बार बार, शो करवा सकते हैं किसी को कमेंट, या हमारे पास सेकंड वे है किसी को शो करवाने का, स्टैटिक C++ आउटपुट। ओके, और स्टैटिक एंड ये अब भी कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा, ये भी कमेंट है, यानी 2 टाइप्स के कमेंट हो गए हमारे पास, एक ये डबल स्लैश एंड स्लैश स्टैटिक स्टार्ट एंड स्टैटिक स्लैश क्लोज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाउ वी कैन प्रिंट मल्टीपल लाइंस ऑफ कमेंट्स या सिंगल लाइन कमेंट, उसका डिफरेंस बताओ। तो आप ये बता सकते हो कि जो डबल स्लैश से हम कमेंट करते हैं, यानी डबल स्लैश यूज़ करके जो भी हम लिखते हैं वो सिंगल लाइन होता है, यानी कि मैं ये इसको ऐसे नहीं कर सकता लाइक डैट कि अब डबल स्लैश लिखे ना, एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे नीचे आउटपुट भी लिख दूँ तो कंपाइलर मुझे एरर शो करवाएगा। ये देखें, कंपाइलर मुझे एरर शो करवाएगा। आप सिर्फ डबल स्लैश लगा के एक ही लाइन में कमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी जगह स्टैटिक यूज़ कर दूं, स्टैटिक कहाँ पे है, स्टैटिक ये रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, एंटर प्रेस करके आउटपुट, जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा, कुछ भी मैं इसके अंदर लिख दूँ, सॉरी कुछ भी लिख देते हैं, हाउ आर यू, तो ये लिख दिया मैंने। ओके, तो कुछ भी प्रिंट कर दे, जब तक इसको मैं क्लोज नहीं करूंगा तब तक कंपाइलर यही समझेगा कि भाई कोई ना कोई कमेंट है। और क्लोज कैसे करेंगे, स्टैटिक स्लैश से। अब आप नोट कीजिएगा कि कंपाइलर कोई एरर शो नहीं करवाएगा, तो कंपाइलर हेलो वर्ल्ड शो करवा रहा है। अब एक छोटा सा मैं आपसे अभी पूछता हूँ, आप अपने माइंड से मुझे एक चीज़ बताएं, वो ये कि मैंने सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख दिया, सी आउट यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ हाउ आर यू। अब आप एक अपने माइंड से कोई भी लॉजिक सोचें, आप मुझे ये बताएं कि ये हाउ आर यू है जो ये क्या नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा या इसी लाइन पे प्रिंट होगा, बताएं मुझे। आप सोचें, ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं होगा, ये सेम लाइन पे प्रिंट होगा, तो ये तो प्रॉब्लम होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे तो हम जितना मर्जी नीचे और लिख दें, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, मैं अपना नेम लिख देता हूँ, तो ये तो सेम एक ही लाइन में शो करवाता जाएगा बार बार, ये तो न्यू लाइन में शो ही नहीं करवाएगा। तो इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि सर सिंपल, आप ये देखें ये अभी भी आमिश आगे शो करवा रहा है, हेलो वर्ल्ड आगे शो करवा रहा है। इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि सिंपल आप यहाँ पे एंड लाइन, उसको कंपाइलर को बताना भी तो है ना कि भाई यहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हो गई है, एंड लाइन का कीवर्ड यूज़ कर लें, सॉरी एंड लाइन मैं पूरा वर्ड लिख दिया, एंड एल का वर्ड कीवर्ड यूज़ करते होते हैं हम। कंपाइलर को हमने बता दिया कि भाई कंपाइलर जी हमारी यहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है। अब देखें हमने ऊपर एंड एल लगाया था तो उसने न्यू लाइन कर दी, अब हम हाउ आर यू के आगे भी लगाएंगे तो यहाँ पे भी वो शो करवा देगा। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमने न्यू लाइन पे कैसे टेक्स्ट को लेके जाना है, टेक्स्ट को प्रिंट कैसे करवाना है, और बेसिकली मेन चीज़ कि सिंटैक्स क्या है। कोई भी अब आपसे पूछे तो आप सिंपल इतना सा उसको लिख के C++ का सिंटैक्स दे दो तो आपके फुल मार्क्स ओके एग्ज़ाम्स के अंदर। बाकी अब अगेन मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर कुछ फंक्शन स्टोर होते हैं। हैश बताता होता है कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई लाइब्रेरी पड़ी हुई है पूरे CPU के अंदर या कंपाइलर की फाइल्स के अंदर।
पीछे बैकएंड पे। ये आगे जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन करेंगे ना, तब मैं आपको हैश का फंक्शन बताऊंगा। इसके अलावा फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के नेम स्टोर होते हैं। किसके? सी आउट का। इसके अंदर सी आउट का नेम स्टोर है जो बता रहा है कि भाई सी आउट यहाँ पे जाएगा, या आगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी में से उठा के यहाँ पे ले आएगा। अब ये सी आउट का एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो कि प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। इंट मेन क्या है? कंपाइलर को बताता है कि भाई ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर सारा का सारा डाटा स्टोर है। हम और भी फंक्शंस को डिफाइन करेंगे लेकिन वो इंट मेन नहीं होंगे, ओके। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये स्टार्ट ब्रेस आई थी, स्टार्ट ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस जिसको हम कहते हैं, और ये एंड। जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हम उसके बाद जब हमारा कोड हो जाएगा तो हम उसको एंड भी करेंगे लाजमी, वरना एरर शो करवाएगी। सी आउट ऑब्जेक्ट का नेम है जो कि आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होगा। हम इसी तरह इनपुट का भी फंक्शन आगे पढ़ेंगे। ये और ये इंसर्शन ऑपरेटर इनको हम कहते हैं, जो कि बताता है कि हमने आगे डाटा को प्रिंट करवाना है। कोटेशन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। और एंड न्यू लाइन के लिए, और जो ये है सेमी कोलन, ये सी प्लस प्लस के अंदर हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी चीज़ को टर्मिनेट करवाना हो, यानी एंड करना हो, क्लोज करना हो। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा आपको बेसिक्स नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मेरी फर्स्ट वीडियो है सी प्लस प्लस के कोर्स के ऊपर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।